आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पर दूसरी खाद। गेहूं की फसल पर जो हम दूसरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, यही जो खाद होती है यही निष्कर्ष और परिणाम निकालती है कि हमारी गेहूं की फसल पर कैसा उपज उत्पादन का रिजल्ट आएगा। तो गेहूं की फसल पर जो सेकंड फर्टिलाइजर्स आप प्रयोग कर रहे हैं, सेकंड डोज पर आपको जड़ों के पास कौन कौन सी खादों को प्रयोग करना है जिससे आपकी गेहूं की फसल ठीक तरीके से बढ़वार हो, ग्रोथ हो और जो बालियां हैं, दाने हैं, ठीक तरीके से भरें। तो सेकंड खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की गेहूं और अन्य फसलों से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल जब 40 से 50 दिन की होती है तो आपको गेहूं की फसल पर दूसरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है आप 50, 55 या फिर 60 दिन के आसपास भी सेकंड खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब गेहूं की फसल 40, 50, 55 दिन की होती है तो आपको यूरिया लेना है 45 किलोग्राम और इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार जो कि एक प्रकार की CBD एक्सट्रैक्ट है 5 किलोग्राम और उसी के साथ आपको मिक्स करना है सल्फर 67% प्लस जिंक 14% जो कि मार्केट में आपको नाम मिलता है टेक्नोजेट का 4 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है। सल्फर और जिंक युक्त जो फर्टिलाइजर्स आती है 4 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है। आपको जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। इससे आपकी फसल हरी भरी भी रहेगी, टेलरिंग की संख्या आएगी और नए नए फुटाव आएंगे, जिससे फसल नीचे से जो बेस होता है वह मजबूत रहेगा और फसल की उपज उत्पादन बढ़ाने में और इफ्को कंपनी की जो सागरिका आती है इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं हमारी गेहूं की फसल पर। यदि आप इस डोज को, इस कॉम्बिनेशन को अपनी गेहूं की फसल पर प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी डायरेक्टली रूप से, आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।